यार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राजीव चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्यों व ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के लिए शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना और खास तौर से प्रधानमंत्री की उस योजना का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। परंतु क्या यह अभियान पूर्णतः धरातल पर फलीभूत होता दिखता है क्या? जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर द्वितीय के पंडित खेड़ा की, अवध विहार, आजाद नगर, तपोवन नगर, बड़ाली खेला, रुस्तम विहार आदि कॉलोनियों की, जिसे देखकर तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है यह बातें सिर्फ कागजी सिबूभाई होकर रह गई हैं। आप खुद देखें ये रिपोर्ट। यह समस्या तपोवन नगर के धार्मिक महत्व के बंधुआ तालाब की दुर्दशा का हो, सीवर के पानी का पूरी तरह से सड़कों पर जमाव का हो, या फिर खतरनाक और गैर कानूनी तरीके से बांस बल्ली के सहारे अवैध बिजली के कनेक्शन का मकर जाल का हो, या फिर हर खाली प्लॉट को सीवर के पानी के लिए कृत्रिम तालाब के रूप में प्रयोग हो, या फिर खुद नगर निगम की बेशकीमती जमीन के अतिक्रमण की समस्या का हो। लगभग जनता से जुड़े हुए हर समस्या को कवर करने की कोशिश की है। संवाददाता ने आज सरोजनी नगर द्वितीय में पड़ने वाले आजाद नगर, तपोवन नगर, बटाली खेड़ा, रुस्तम विहार आदि कॉलोनियों में भ्रमण किया और स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति सरोजनी नगर द्वितीय नगर निगम जोन 5 के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और सदस्य अशोक ओझा के सहयोग से वहां के निवासियों की समस्या को कवर किया। तो क्या दिखा, क्या हुआ, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं साहित्य और आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में मौजूद हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रशासन की उदासीनता को, यहाँ पे प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है। हाँ, मैं इन्हीं गलियों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे चलना तो दूर, सांस लेना भी दुर्वार है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार जूम करके दिखावें। भोली भाली जनता को भी सुन लीजिए सरकार, हम लोगों ने भी वोट दिया है आपको। ऐसा ना करिए कि हम लोगों को अफसोस हो आपको वोट देने का, कभी तो हम लोगों की सुधि ले लीजिए। यह भी लखनऊ ही है मेरे भाई। अमौसी इन मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर के दायरे में है। लगता है जैसे यहाँ कोई माई बाप नहीं है। यहाँ के लोग जैसे काला पानी की अंधहीन सजा भुगत रहे हैं। अधिकारी आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। कभी कभी तो लगता है क्या यह लखनऊ नगर निगम का हिस्सा भी है। आज हमें हमारे ताल पोखरों की कदर नहीं, हम इन्हें गंदे पानी का सोख्ता बनाए दे रहे हैं। लाखों की आबादी के लिए कोई जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं। आखिर कर क्या रहे हैं हमारे सभासद, मेयर, विधायक, सांसद, नगर आयुक्त व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश? आखिर हमारे बच्चों को भी खेलने के लिए पार्क चाहिए, हमारे बुजुर्गों को टहलने के लिए प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण चाहिए। हमारी बहन बेटियों और महिलाओं को सुरक्षित व प्रकाशित रास्ता तो चाहिए। क्या ऐसे ही बनेगा लखनऊ स्मार्ट सिटी? कैसे करेंगी इस बार माताएं छठ पूजा? क्या यहाँ के लोगों को कोई मौलिक अधिकार नहीं है? कब जिम्मेदार लोग यहाँ एक रात बिताकर यहाँ के दुर्गंध और सरनियुक्त माहौल के आनंद का अनुभव करेंगे? क्या यही है प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का मिशन? साहब, यहाँ के लोग कोरोना से नहीं, डेंगू, मलेरिया और प्रदूषित वातावरण की वजह से बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। आखिर कब मिलेगा हमारी समस्याओं का समाधान? कैसे होगी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा? क्या यही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास की तस्वीर, या उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री का पद रिक्त? आखिर कर क्या रहे हैं नगर आयुक्त महोदय और कहां व्यस्त हैं हमारे महापौर? कौन है यह गोपाल टंडन? क्या है इनका परिचय? क्या किया है इन्होंने सरोजनी नगर के लिए? आखिर क्यों जनता वोट देने के लिए घरों से निकले? जब किसी को जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं तो कौन देगा जनता के प्रश्नों का उत्तर? यूं तो बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी मूर्तियों के नाम पर हर 1 या 2 माह में कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा बवाल काटा जाता है, परंतु हकीकत क्या है? एक बार जिम्मेदार लोग और बाबा साहेब के नाम पर बवाल काटने वाले लोग इस परिदृश्य को अवश्य देखें, और अगर कहीं भी इनमें जरा सा भी शर्म बची हो तो हमारी महान विभूतियों का यूं अनादर ना होने दें। ऐसे में तो कुमार विश्वास की बोली हुई बात बहुत सटीक बैठती है, जहां उन्होंने खुद कहा है कि तुम्हारे लिए है, तुमने जो रास्ता फैलाया है देखो कितनी बदबू दे रहा है। ऐसे में ये कहना
सर्वथा उचित ही नजर आ रहा है। और रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता भी जो आशा के दीपक नामक शीर्षक से उन्होंने लिखी है कि यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग में, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से, और नहीं तो पांव लगे क्या पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सूचना इंडिया।